জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের पंचदश परिच्छेद आज शुभारंभ करिब। এই पंचदश परिच्छेদের नाम भजन प्रणाली। भजन प्रणाली इंग्लिश में चैप्टर का नाम क्या है? प्रभु जी, it is the bhajan of confidential worship. गदाई गौरांग जय जय नित्यानंद जय सीतानाथ जय गौर भक्त वृंद। गदाई गौरांग, गदाई माने कौन है? गदाधर। हाँ, तो राधा कृष्ण नहीं बोलकर गदाई गौरांग बोल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग? गदाधर पंडित किनका अवतार है? राधा रानी का अवतार है। सीतानाथ तो अद्वैताचार्य। सबचारी हरि नाम जे करे भजन जय जय भाग्यवान से महाजन। ये तो मालूम है। ये महाप्रभु बोले हरिदास तुमी भक्ति बोले पेछो सकल ज्ञान ए जगती तले। ये जगत में तुमको सब ज्ञान, भक्ति का ज्ञान सब कुछ तुमको मिल गया। सर्ववेद नाचे देखी तुम्हारो जिह्वाय सकल सिद्धांत देखी तुम्हारो कथाय। वाह, अभी सकल नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, क्यों? कौन कर रहा था स्क्रीन शेयर सेवा? किनका नया लैपटॉप आया? अच्छा, दिलीप प्रो कर रहे हैं। हाँ, मेरा दोपहर में होता है सेवा स्क्रीन शेयर का। ओके। सर्ववेद नाचे, महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर के सब वेद नाचता है तुम्हारा जिह्वा में। तुम इतना कुछ शास्त्र में सिद्धांत निपुण हो। सकल सिद्धांत तो देखी तुम्हारा कथा है। हर एक सिद्धांत तुम्हारा बात में दिखा जा रहा है। अभी हर एक सिद्धांत में क्या है? एक फुटनोट दिया हुआ है, नंबर 1, ध्यान से देखिए। भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, नाम तत्व, नामाभास तत्व, नाम अपराध तत्व प्रभृति सकल तत्वे যথাযথ বৈদিক सिद्धांत तुम्हार कथाয় पावा যাইতাছে। यू नो एवरीथिंग। एक्चुअली ये 6-7 तत्व है, ये सब अगर कोई जान पाया, समझ लिया, वो क्लास करा सकता है ना? सही है ना? जीव तत्व, विष्णु तत्व, भगवान और जीव में क्या अंतर है, भगवान और देवी देवता में क्या अंतर है, ये सब थोड़ा अगर कुछ जान लिया तो क्लास, भक्ति क्लास शुरू कर ली। यही तो मेन है, और क्या है? देखिएगा 10-12 तत्व से ज्यादा कुछ नहीं है। माने मेन मुख्य है तो बहुत असंख्य, लेकिन मेन क्लास शुरू करने के लिए यही है। অতএব সর্ববেদী তোমার জিহ্বায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাপ্রভু হরিদাসের দ্বারা নাম রস তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এই সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন। नाम तत्वेर चरम लाभी रस। ओके, यस बंकिम प्रभु। अगला टॉपिक এখানে একটা কোশ্চেন আমার দাঁড়াচ্ছে। हरे कृष्ण बोलুন। राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग प्रभु पृथ्वीতে এলেন আলাদা করে সাউন্ড নট ক্লিয়ার প্রভু। একটু বাইরে নেটওয়ার্কে এসে বলুন। আমি বলছি এখানে রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ প্রভু পৃথিবীতে এলেন, তার সত্ত্বে রাধা রানী আলাদা করে গদাধর হয়ে এলেন কেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি উত্তরটা দিয়ে দিন। আমি আপনি দিয়ে দেবেন লাস্টে, বলে দিন। মানে ভগবান মানে গৌরাঙ্গ বাবু নিজেকে আবেশ অবতার করেছে ওকে নিজে কোল দেওয়ার জন্য। মানে অনেকতময় বিরহে এমন কাতর হয়ে উনি কড়াগড়ি করবেন, সেই কড়াগড়িতে কোল দেওয়ার জন্য আলাদা করে রাধারানী গদাধর হয়ে এসেছিলেন। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु जी। अब आप हम लोग को समझा दीजिए प्रभु क्या बोले। कोल देवर जन्म, जब महाप्रभु भाव विवर हो जाएगा तो उनको तो कोई सांत्वना दिया, तो इसीलिए गदाधर पंडित आया। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को उनका। एक्चुअली गदाधर पंडित और राधा रानी में अंतर है।
हमने क्लास में बहुत बार बताया भी था ये बात, किसी को याद है? गदाधर पंडित में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? वो राधा रानी है, लेकिन उनमें एक माइनस पॉइंट है। हम क्लास में बताया था ये, राधा रानी का अवतार है, लेकिन एक चीज नहीं है उनमें, बाम भावना नहीं है। याद है ये आया था? वो भी राधा रानी का अवतार है, लेकिन बिना बाम भावना। उसीलिए वो बाम भावना माने मालूम है ना, वो रिवोल्ट वाला जो एटीट्यूड, वो नहीं है गदाधर पंडित में। राधा रानी What is bhav bhavana? What is bhav bhavana, Prabhu? बाम भावना, बाम लेफ्ट, मैंने प्रोटेस्टिव प्रोटेस्टिंग भावना वो नहीं है। किटकिट किटकिट बोला नहीं चाहिए। मतलब वो एक कंट्रोलिंग टाइप का ना। हाँ, खुद अच्छे से मालूम होगा, ये सब नहीं है उनमें। ठीक है, एकदम माने दो प्रकार का गोपी होता है, तो हम लोग को मालूम है। एक बाम भावना और एक दक्षिण ना, बाम और दक्षिण शायद जो दूसरे वाले हैं, जो जैसे ललिता सखी बाम भावना, विशाखा देवी दक्षिण, सत्यभामा देवी। प्रभु जी ललिता में तो है, ललिता का तो वही तो बाम भावना बोला तो, वाम, ललिता में वाम, बाम भावना। उसीलिए जगदानंद पंडित बाम भावना, क्यों? सत्यभामा देवी का अवतार है। तो दे आर ऑल प्रोटेस्टिंग टाइप गोपीज। और दोनों में से भगवान श्री कृष्ण को कौन सा ज्यादा पसंद है? वाम भावना। ओके, अगला टॉपिक, नाम रस जिज्ञासा। एबे स्पृष्टो बोलो नाम रसो की प्रकार, की रूपे लोभिबे जीव ताहे अधिकार। हिंदी। कृपया पवित्र भगवान नाम के अमृत रस का वर्णन कीजिए और बताइए कि बद्ध जीव उस अमृत रस का स्वादन करने के योग्य कैसे बन सकता है। नाम रस माने एकदम शुद्ध नाम। हाँ, अभी बद्ध जीव कैसे शुद्ध नाम का अधिकार बन सकता है? हरिदास महाप्रेम करे निवेदन, तुम्हारो प्रेरणा बोले करिब वर्णन। अत्यधिक प्रेम में हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, आपके आदेशानुसार मैं इसका वर्णन करूंगा। रसतत्व, रसतत्व माने कृष्ण प्रेम रस तत्व, एकदम उच्च शुद्ध तत्व परतत्व, जेई वस्तु सिद्ध, रस नामे सर्ववेदे ताहाई प्रसिद्ध। पूर्ण परम सत्य जो शुद्ध सत्व में स्थित है, समस्त वेदों में विख्यात है, वहां वह रस अमृत रस के नाम से जाना जाता है। अमृत रस के नाम माने एकदम शुद्ध कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण नाम, प्योर होली नेम। अच्छा, समझ में आया ना क्या अभी पूछ रहा है महाप्रभु का प्रश्न क्या है इस चैप्टर में? तो हाउ विल कंडीशन सोल अटेन प्योर कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम? कैसे वो स्तर पे जा सकता है? हम लोग को मालूम है नाम का 3 स्तर है। सबसे नीचे क्या है? नाम अपराध। उसके ऊपर क्या है? नामाभास। एकदम सबसे ऊपर क्या है? शुद्ध नाम। तो वो शुद्ध नाम का रस भक्त लोग या जीव कैसे आस्वादन कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, राजीव भांग प्रभु। वो एक फुटनोट भी है इसमें। फुटनोट है इसमें 2 नंबर। ओके, 2 नंबर फुटनोट। साधारण अलंकार आदि दिगेर जे रस ताहा जड़ धर्मनिष्ठ, वस्तु तो ताहा रस नहे, रसेर विकृति मात्र। प्रकृति चतुर्विंशति तत्त्वेर अतीत जे चिन्मय शुद्ध सत्य तत्व ताहाई रस। आत्मारामगण प्रकृतिर सीमा पार हইয়াও शुद्ध सत्य तत्त्वेर अपूर्व विचित्रता देखिते पाय ना, सुतरां ताहारा निरस। शुद्ध सत्य जे चिद्विशेष आछे ताहाई नित्य रस। हिंदी। भौतिक, अलंकारिक व वाक्पटुता की साधारण पुस्तकों में वर्णित रस वास्तविक रस नहीं है। वे वास्तविक रसों के केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। 24 भौतिक रसों से परे आध्यात्मिक रस होते हैं जो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। एक सेकंड, 24 फिर से बोलिए क्या? 24 पूरा सेंटेंस पढ़िए। 24 भौतिक रसों से परे आध्यात्मिक रस होते हैं। अच्छा, 24 भौतिक रस होता है, उससे परे ये क्या क्या है? 24 भौतिक रस। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु इसमें लिखा हुआ है
beyond the 24 material rasas are the spiritual. Should I read from the beginning? The नहीं, वो rasas. एक ही बात है, वो समझ में आ गया। 24 रस भौतिक, ये क्या हो सकता है? हाँ. एनीबॉडी? पंकज प्रभु? Oh. वो बंगाली फुटनोट में चतुर्विंशति तत्व माने एलिमेंट 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है। हाँ, दैट मेक्स मोर सेंस। वो वही होना चाहिए। चिन्मय शुद्ध सत्व तत्व। हाँ, रस माने এখানে तत्व। हाँ, यस। जो चिन्मय जो रस, चिन्मय जो तत्व है वही रस है, यही बोला जा रहा है ना। चिन्मय शुद्ध सत्व तत्व ताही रस, स्पिरिचुअल जो तत्व वही रस है। आगे, जो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं वे वास्तविक रस होते हैं। योगी जन जो आध्यात्मिक जीवन में आनंद उठाते हैं वे केवल आध्यात्मिक रसों का ही आस्वादन करते हैं। आध्यात्मिक रसों के अतिरिक्त प्रत्येक रस उन्हें शुष्क व स्वादहीन लगता है। शुद्ध सत्व में स्थित आध्यात्मिक रस ही शाश्वत रस है। शाश्वत रस है। यस, पंकज प्रभु? हरे कृष्ण बाबू, बियॉन्ड दिस 24 एलिमेंट्स जो हो गया वो चिन्मय शुद्ध सत्व रस हुआ, स्पिरिचुअल रस। या अगला श्लोक, সেই সে অখণ্ড রস পরব্রহ্ম তত্ত্ব অনন্ত আনন্দ ধাম চরণ महत्व। परम पुरुषोत्तम भगवान में असीमित रस है, अखंड रस। वे अनंत आनंद का घर है, वे अत्यंत यशप्रद है। यस माता जी? शक्ति हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे जो योगी लोग के बारे में जो बोला गया कि योगी लोग ये 24 तत्व का क्या आया था ना फुटनोट में? योगी लोग फुटनोट में था कि योगी लोग जो आत्माराम लोग हैं, आत्माराम डिवोटी का नहीं, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन का बात किया जा रहा है, वो अच्छा। इसका आस्वादन नहीं कर पाता है। वो क्योंकि निरश, वो तो ब्रह्म ज्योति में जाके फंस जाता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। ठीक है? पंकज प्रभु? हरे कृष्ण बाबू, यहाँ पे ये कि आत्माराम गणों मतलब ये 24 एलिमेंट्स के बियॉन्ड जाके भी ये रस नहीं पाता। हाँ, तो 24 एलिमेंट जो योगी लोग हैं, आत्माराम योगी लोग जो है 24 तत्व को तो पार कर लेता है, ब्रह्म ज्योति भेद कर लेता है, ब्रह्मांड ये 14 भुवन भेद कर लेता है, लेकिन जाकर फंसता है कहाँ? ब्रह्म ज्योति में जाके फंसता है। इसीलिए उन लोग निराश रहता है, निराश, ड्राई, मेंटल ड्राई स्पेकुलेटिव। ये निराकारवादी लोगों के लिए बोल रहे हैं, वही ब्रह्म ज्योति वाले। ठीक है? उन लोग ऊपर और उठ नहीं पाते, वहीं तक। ये स्पिरिचुअल जो रस है, तत्व है, वो लोग आस्वादन नहीं कर पाते। अगला श्लोक, शक्ति शक्तिमान रूप विशेष होता है, भेदो नाई भेद समो दर्शने ते भाई। वे शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में प्रकट हुए हैं, वे दोनों अभिन्न हैं, वे दोनों एक ही समय में भिन्न और समान भी हैं। शक्ति शक्तिमान रूप, इसका विश्लेषण दिया हुआ नीचे। जे रसेर प्रक्रिया बोलितेছেন, माने हम लोग जो अभी भक्ति रस के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में बोल रहा है, उसी के बारे में दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए, नहीं तो मिस हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीज। সে রসের প্রক্রিয়া বলিতেছেন, সে শুদ্ধ সত্য যে অখণ্ড পরব্রহ্ম বস্তু, তাহা স্বভাবত শক্তি ও শক্তিমান রূপে বিশিষ্ট। हिंदी? इस प्रकार से रसों का वर्णन किया गया है। पूर्ण तथा कुशल परम ब्रह्म शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। और एक तो वह शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। তাহা স্বভাবত শক্তি ও শক্তিমান রূপে বিশিষ্ট। শক্তিমান তত্ত্ব দুর্লক্ষ। शक्तिमान को सरलता से नहीं समझा जा सकता। ओके, दुर्लक्ष माने डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। शक्ति और शक्तिमान ने वस्तुगत भेद नहीं। शक्ति तथा शक्तिमान वास्तविक रूप से भिन्न नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, शक्तिमान कौन है? भगवान। और शक्ति क्या है? उनका एनर्जी। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, देयर इज नो डिफरेंस इन ऑल दैट। थोड़ा इसको पूरा कंप्लीट करने दीजिए, फिर क्वेश्चन लेता है, फिर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। शायद क्वेश्चन रहेगा ही नहीं इसके बाद। विशेषत विशेषकृत एक एक प्रकार भेदेर प्रतीति आछे। वे केवल
कुछ ही परिस्थितियों में भिन्न माने जाते हैं। শক্তিমান সর্বদাই স্বেচ্ছাময় পুরুষ, শক্তি তৎপ্রভাব প্রকাশিনী। शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान है जिनकी अभिलाषा एक ही बार में पूर्ण हो जाती है। उनकी शक्तियां उनकी महिमा को प्रकट करती हैं। शक्तिमान सर्वदाई स्वेच्छामय पुरुष, स्वेच्छामय पुरुष माने माने उनका जो इच्छा होगा वही हो गया। और उनका उनसे जो प्रकाशित है शक्ति तत्प्रभाव प्रकाशिनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्तिमान भगवान है कृष्ण, शक्ति में भगवान का बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, एक उदाहरण शक्ति शक्तिमान। शक्ति चित जीव ও মায়া ভেদে ত্রিবিধ ব্যাপারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। स्वतंत्र जीव और माया शक्ति तीनों इसी प्रकार से प्रकट होते हैं। तो जो तो हम लोग को मालूम है 3 प्रकार का शक्ति है भगवान का। अंतरंग शक्ति जिसको चित शक्ति बोला जाता है, को माया शक्ति बोला जाता है, और जीव शक्ति यानी जिसको तटस्थ शक्ति बोला जाता है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। यस, अभी किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। शक्तिमान, नहीं टाइम देखते हैं कितना बुरा है। तो एक लास्ट श्लोक। हाँ, शक्तिमान शुदु लक्ष्य शक्ति प्रकाशिनी त्रिविध शक्तिर क्रिया विश्व विकासिनी। सेम चीज। शक्तिमान में से अनेक अचिंत्य शक्तियां प्रकट होती हैं। 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके वह स्वामी संसार की रचना करता है। ठीक है ना? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय।